श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। आज की वीडियो इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपके शरीर पर कोई शक्ति का वास है या कोई शरीर पर एक ऐसी ऊर्जा आती है, तो हमें किन किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कौन से नियम हमें बनाकर चलने चाहिए जिससे हम अपने शरीर पर जो ऊर्जा आ रही है, हमारे देवता की है, हमारे इष्ट देव की है, हमारे आराध्य देव की है या हमारे गुरुदेव की है, जो भी कृपा या हमारे पितरों की कोई ऐसी शक्ति है, तो हमारे नियमों के अनुसार ऐसा क्या उन्हें प्राप्त होगा जिससे हम हमें कुछ अपने जीवन में बदलाव मिल सकता है। आज अगर शरीर पर कोई भी ऊर्जा आती है, कोई भी शक्ति आती है, तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए, कैसे कैसे नियम आपको बनाने चाहिए। ये जो क्वेश्चन किसी भक्त ने पूछा है, वो दरबार में, नवरात्रि के दरबार में वो रह के गए हैं, तो उन्होंने कहा, सोनाली जी है दिल्ली से, और उस भक्त ने ये क्वेश्चन में से पूछा है। आज उसको जुड़े हुए मेरे साथ कम से कम तकरीबन 5 साल हो गए हैं। तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी, इस पर एक वीडियो बनाइए ताकि हर व्यक्ति का कल्याण हो सके। अगर शरीर पर कोई ऊर्जा आती है या कोई शक्ति आती है, तो हमें कैसे नियम बनाने हैं। सबसे पहली बात, कोई ज्यादा बड़े नियम नहीं बनाने होते, कुछ ऐसे नियम नहीं बनाने होते कि बाद में उन्हीं नियमों का आप खुद ही खंडन करो, खुद ही उन्हीं नियमों को खराब करो। कैसे? अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दोबारा ना भूलना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। तो क्या होता है कि जब हम नियम बनाते हैं, जब हम अपने इष्ट, अपने आराध्य की पूजा करनी स्टार्ट करते हैं, पूजा भक्ति भाव से शक्ति तो उत्पन्न होती है, तरंगे भी उत्पन्न होती हैं, कृपा भी आती है, हमारा आभा मंडल भी मजबूत होता है और हमारे शरीर पर ऊर्जा का वास उत्पन्न होता है। लेकिन जब नियम बनाकर हम चलते हैं, तो उस ऊर्जा में इतनी पावर उत्पन्न हो जाती है कि जब आप वो ऊर्जा के नियम बनाकर चल रहे हो, उस कृपा के नियम बनाकर चल रहे हो, तो वो आपसे कभी भी सारी जिंदगी दूर नहीं होती है। पहला नियम, जब भी कभी भी हम अपने अंदर कुछ ऐसे गलत कार्य मत उत्पन्न करें कि जिससे हम शक्ति को निराश कर दें। जैसे कि हम अगर ऐसा परहेज बनाकर चलेंगे कि मैं शक्ति को मंगल और शनिवार या फिर अपना अष्टमी या चौदस या जो भी आपका कोई भी विशेष दिन है, उसी दिन शक्ति को अपने शरीर पर बुलाऊंगा, बाबा की तरंगों को, बाबा के दूत महाराज को। और नियम में हमेशा यही रखूंगा कि मैं, मान लीजिए कि मैं जब भी कभी सोता हूँ या सुबह उठता हूँ, तो मैं पहले, सबसे पहले धरती को स्पर्श कर, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, आह्वान करूंगा, अपनी शक्तियों की प्रार्थना करूंगा कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो। उसके बाद अपने इष्ट, अपने आराध्य या अपने गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक प्रणाम करूंगा। और उसके बाद जो है, अपना स्नान से पहले कोई भोजन जो है मैं ग्रहण नहीं करूंगा। आपने स्वयं नियम बनाए, आप इस नियम पे खरा उतरोगे, थोड़े समय बाद आपको खुद अपने शरीर पर एक ऐसा पावरफुल आपको महसूस होगा और अंदर से अपने आप ही आपको गर्व महसूस होगा कि आप जो अपने देवता की कृपा के जो आपने नियम बनाए हैं, उस नियम पर आप खड़े उतर रहे हो। आप सुबह 4 बजे पूजा करते हो, ये भी नियम आप ही बनाओगे। अगर इसको आप नियम बनाओ वैसे जो आप निभा सको। कई बार क्या होता है कि हम ऐसे नियम थोप देते हैं अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर ही, जिस नियमों का पालन हम स्वयं नहीं करते हैं, और बाद में जब वो नियम भंग होते हैं, तो शक्ति हमसे रुष्ट हो जाती है। और शक्ति जब हमसे रुष्ट हो जाती है, नाराज होती है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि पहले जो अनुभव हमें होते थे, वो अनुभव अब नहीं होते हैं। जो हमारी बातें सच्ची जाती थी, जो स्टिक जाती थी, वो अब नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं एक ऐसे नियमों के अंदर अपने आप को ही घेर लिया बाद में, क्योंकि आपने नियम बनाए कि मैं जो है अपने घर के चूल्हे के ऊपर लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं अपने घर के अंदर जो है गंदी चीजों, पदार्थों का प्रयोग नहीं करूंगा। और कुछ ये इस नियमों को बनाकर 3 महीने 4 महीने आप खड़े उतरे। उसके बाद आपके घर में आपने स्वयं ही इन चीजों को भंग कर दिया कि कोई बात नहीं, आज का दिन बना लेते हैं, कोई बात नहीं, कल से नहीं बनाएंगे। ऐसे नियम भी आपने स्वयं बनाए थे, इन नियमों को भंग भी आप स्वयं कर रहे हो। आपने फिर एक नियम बनाया कि मैं इतने बजे उठकर अपने इष्ट आराध्य की पूजा, नाम जाप, आराधना करूंगा। और 3-4 महीने तक आपने, या 2 महीने तक आपने पूरी आराधना करी। उसके बाद आपने स्वयं उन नियमों को भंग कर दिया, खंड कर दिया। अब आप क्या करते हो कि जैसे 6 बजे पूजा करते थे सवेरे, अब आप करते हो सवेरे 9 बजे पूजा। पहले आप बैठते थे पूरा आधा घंटा, अब बैठते हो आप सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट। समझ गए? तो आपने स्वयं एक नियम में अपने आप को बांध लिया, और जिससे आपको बाद में इस चीज की तकलीफ होने वाली है। अगर कोई शक्ति, कोई तरंग अगर आपके शरीर पर आ रही है, आपके देवता की, तो आपको
इन नियमों के साथ जो है ऐसे नियम तैयार करने चाहिए जिनको आप पुकार सको। जैसे कि सवेरे नहाने से नहा स्नान करने के बाद जो है आप मानो कुछ भी उससे पहले मत खाओ। उसके बाद फिर आप पूजा आराधना अपने इष्ट का कीजिए। फिर आप भोजन जब आता है तो सम्मान सहित भोजन ग्रहण कीजिए। जिन शक्तियों की प्रार्थना, जो शक्ति आपके शरीर पर आ रही है, उन शक्तियों का ध्यान करके कि ये जो भोजन है सबसे पहले ये जो गस्सा है उन शक्तियों के नाम का है, जो कि सात्विक और शुद्ध जो खाना है वो ग्रहण करें। तो उसके बाद ये नियम आपने बनाए, स्वयं बनाए। अगर आप इस पे खरे नहीं उतरोगे और बाद में आप ये चीज नहीं करोगे तो ये नुकसान भी आपका है। मैं इस वीडियो में कोई ऐसे बड़े नियम नहीं बताए मैंने आपको, लेकिन मैंने यही बताया कि जो आपके मन में आता है अपने इष्ट के प्रति उतना ही करो जितना आप निभा सकते हो। जरूरत से ज्यादा अगर आप करते हो तो शक्ति जो है, बाबा की शक्तियां हैं, माँ की शक्तियां हैं, माँ की यक्षिणियां हैं, माँ की योगिनियां हैं, वो आपसे रुष्ट हो जाती है। और रुष्ट होने के बाद फिर आप कितना भी कोशिश करो मनाने की, फिर वो मानती नहीं है। क्यों? क्योंकि आप स्वयं नियम बनाकर भंग कर रहे हो। आप रात्रि को आप क्षमा पान कीजिए, माँ बाबा का क्षमा पान कीजिए कि हे बाबा, हे माँ, मुझसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो पूरे दिन के उपरांत, या मैंने किसी भी व्यक्ति का दिल दुखाया हो, या किसी को तंग किया हो, या किसी का ऐसा धन मैंने अर्ज किया हो जो कि मान लीजिए बद्दुआओं से घिरा हो, तो हे मातेश्वरी, हे बाबा, मुझे क्षमा पान दीजिए ताकि मैं अपना पश्चाताप करूं। आप कोई भी जो भी मंत्र का जाप करते हो या कोई पाठ ऐसा करते हो, उनसे क्षमा याचना कीजिए। हे मातेश्वरी, हे बालाजी महाराज, मुझे कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मैं बारंबार आपको प्रणाम करता हूँ, क्षमा यान करता हूँ, ताकि मेरे द्वारा जितने भी अपराध हैं वो सब नष्ट हो जाए और मैं अपनी गलतियों पर खुद जो है मानो पश्चाताप मानता हूं कि मेरी गलती हुई है। और फिर उसके बाद जैसे ही आपने प्रार्थना करी, प्रार्थना में एक अपार शक्ति छुपी होती है, क्षमा में एक अपार शक्ति। जब आप देवता के आगे क्षमा पान कर देते हो तो शक्तियां भी आपसे प्रसन्न होती हैं कि आप पूरे दिन का कार्य करने के बाद, क्योंकि व्यापार में झूठ सच चलता है, आप व्यापार भी करते होगे, कार्रवाई भी करते होगे, तो उसमें झूठ चलता है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ पैसा ऐसा होता है जहां ऊपर आ गया, नीचे आ गया, तो इससे क्या होगा, कभी भी आपकी जो इष्ट, आपके आराध्य की जो कृपा है या कोई शक्ति है वो आपसे रुष्ट नहीं होगी। वो आपसे रुष्ट नहीं होगी। उन्हें पता होगा कि आपने जो भी कार्य किया है, आपने उसके बाद क्षमा पान किया है। और उसके बाद जो है आप डेली, अगर आपने नियम बनाए हैं कि मैं सुबह भी माला जपूंगा, शाम को भी माला जपूंगा, दोपहर को भी माला जपूंगा, तो ये नियम आपने बनाए हैं। अगर आपसे ये नियम नहीं पुगते तो आप उतना ही लीजिए, क्योंकि प्लेट में अगर जरूरत से ज्यादा भोजन लिया जाए तो ज्यादा भोजन जो है हमें तकलीफ दे सकता है। इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा थोड़ा खाएं, डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आप किसी भी अन्न के निवाले को 32 बार चबाकर खाते हो तो भोजन आपका डाइजेस्ट होने लगाता है बहुत जल्दी से। अगर आप एक ही साथ में बड़ा सारा भोजन भरने की सोचोगे तो उससे क्या होगा, आपके लीवर में दिक्कत हो जाएगी, आपके शरीर में दिक्कत हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप किसी भी मंत्र, किसी भी भक्ति पूजा पाठ में अगर बेढंगे नियम बनाकर चलोगे तो उससे आपका नुकसान होता है। आपको स्वयं ऐसे नियम तैयार करने हैं जिनको स्वयं आप बना सको। उसमें दुनिया क्या कहेगी इस बात से मतलब ना रखो। आप नियम जो है सरलता से बनाओ ताकि आपको भी कल को तकलीफ ना हो, आप ग्रस्त जीवन में हो। जैसे कई लोग ऐसे रहते हैं कि मैं तो मंगल, शनि, वीरवार या इस दिन ब्रह्मचारी रहूंगा। अगर आप ब्रह्मचारी क्या, तो आपका पार्टनर ना रहना चाहता हो ब्रह्मचारी, तो ऐसे नियम मत बनाओ। ऐसे नियम बनाओ जिस दिन आप शक्ति का आह्वान करोगे, जिस दिन शक्ति को अपने शरीर पर धारण करोगे, उस दिन आप ब्रह्मचारी रहोगे। या ऐसी प्रक्रिया कर आप कार्य कीजिए या शक्ति का आह्वान करते हो, तब जाकर आपको ऐसे नियम तैयार करने चाहिए। 24 घंटे अगर आप शक्ति को भी अपने शरीर पर रखते हो या कृपा को अपने शरीर पर रखते हो तो आपके शरीर का भी नुकसान होता है। तो इससे कि नियम स्वयं बनाने हैं, स्वयं उन नियम पर खड़ा उतरना है। और नियम अगर भंग करते हो तो नुकसान भी आपका है, दोष भी आपको ही लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिए। वैसे अगर कई बार व्यक्ति सोचता है कि गुरुजी आपने इसमें नियम तो नहीं बताए, नियम वही बताए हैं मैंने जो कि आपके जीवन से जुड़े हुए हैं और आप स्वयं बना सकते हो। अभी बहुत सारे नियम होते हैं, इसीलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है इस वीडियो में। नियम पर वीडियो जो है मैंने पीछे बना रखी है। तो बोलिए जय सीताराम, जय बाला।